नमस्ते, मैं राजेंद्र सिंह राजस्थान सामान्य ज्ञान में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम अजमेर ज़िले के बारे में जानने वाले हैं। हम 33 जिलों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो में अजमेर ज़िले के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिचय के बारे में जानेंगे। अजमेर शहर मध्य राजस्थान राज्य के पश्चिम उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, यानी कि यह भारत में राजस्थान में मध्य और पश्चिम में भारत में पश्चिम और उत्तर में स्थित है। अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी जिसके शिखर पर किला है। निचली ढलानों पर यह शहर स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में बसा अजमेर अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसके दक्षिणी पश्चिम में लूणी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। मुगलों की बेगम और शहजादियां यहाँ अपना समय व्यतीत करती थी। यानी कि पहले ज़माने में ये नदियाँ ना, यहाँ पे शहजादियां और मुगलों की बेगम होती थी, जो रानी होती, तो यहाँ समय व्यतीत करती थी, यहाँ नहाने आती थी, कोई काम करने आती होगी। इस क्षेत्र को इत्र के लिए प्रसिद्ध बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि नूरजहां ने गुलाब के इत्र को इजाज़त किया था। कुछ लोगों का मानना यह है कि नूरजहां की मां ने इजाज़त किया था। अजमेर में पान की खेती भी होती है। इसकी महक और स्वाद गुलाब जैसी होती है। अब हम अजमेर की स्थापना के बारे में जानते हैं। अजमेर शहर का नाम अजय मेरू के नाम से पड़ा है। ठीक है, यहाँ के शासक थे। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने की थी। अजमेर से 10 किलोमीटर दूर स्थित अजयपाल का मंदिर आज भी अजमेर के संस्थापक की याद दिलाता है। यानी कि अजमेर से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है अजयपाल का मंदिर। कभी जाओ तो देख लेना, मौका मिले तो। 12वीं शताब्दी में राजा अजय राज ने के समय ये महत्वपूर्ण नगर बनाया गया था। उसी ने अजमेर में तारागढ़ का एक मजबूत किला बनाया था। उसने अजमेर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अजमेर का संस्थापक किसे माना जाता है? अजय राज या अजयपाल को। राजा अजय देव चौहान ने 1100 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। संभव है कि पुष्कर अथवा आना सागर झील के निकट होने से अजय देव ने अपनी राजधानी का नाम अजय मेर या मीर जैसे झील कश्यप मीर कश्मीर रखा हो। उन्होंने तारागढ़ पहाड़ी पर एक किला गढ़ बिटली नाम से बनाया था, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में राजपुताने की कुंजी कहा है। इस जिले का मुख्यालय अजमेर है। तो आइए अब हम उद्योग और व्यापार के बारे में जानते हैं। सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा अजमेर नमक, अबरक, कपड़े व कृषि उत्पाद का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और यहाँ तिलहन, जोहरी, ऊन, जूते, साबुन, दवा से जुड़े छोटे छोटे अनेक उद्योग हैं। ठीक है, अजमेर कपड़ों की रंगाई व बुनाई तथा अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया? यहाँ पे रेल मार्ग से जुड़े होने के कारण नमक, कपड़े आदि बहुत चीज़ों का उत्पादन होता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और अढ़ाई दिन झोपड़े के बारे में जानते हैं। अजमेर में 1153 में प्रथम चौहान नरेश ने बिसल देव ने एक मंदिर बनाया था, जिसे 1192 में महमूद गौरी ने नष्ट करके इसके स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो आइए अब हम अजमेर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कहावत है कि ये इमारत अढ़ाई दिन में बनकर तैयार हुई थी, किंतु ऐतिहासिकों का मत है कि इस इमारत के नाम के पड़ने का कारण इस स्थान पर मराठों काल में होने वाला अढ़ाई दिन का मेला है। इस इमारत की कारीगिरी विशेषकर पत्थरों की नक्काशी प्रशंसनीय है। इससे पहले सोमनाथ जाते समय 1424 ईस्वी में महमूद गजनी अजमेर होकर गया था। इससे नीचे वाले पे ध्यान दें। महमूद गौरी ने जब 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय अजमेर पृथ्वीराज के राज्य का एक बड़ा नगर था। समझ में आया?
तो महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1192 ईस्वी में। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे ऊपर वाले पे ध्यान देंगे आप। पृथ्वीराज की पराजय के पश्चात दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार होने के साथ अजमेर पर भी उनका कब्जा हो गया था और फिर दिल्ली के भाग्य के साथ साथ अजमेर के भाग्य का भी निपटारा होता रहा। 1193 ईस्वी में दिल्ली के गुलाम वंश ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। मुगल सम्राट अकबर को अजमेर से बहुत प्रेम था क्योंकि उसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा में बड़ी श्रद्धा थी। एक बार वह आगरा से पैदल ही चलकर दरगाह की जियारत को आया था। मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी ईस्वी में ईरान से भारत आए थे। अकबर और जहांगीर ने इस दरगाह के पास एक मस्जिद बनाई थी। शाहजहां ने अजमेर को अपने अस्थायी निवास के लिए चुना था। निकटवर्ती तारागढ़ की पहाड़ी पर भी उसने एक दुर्ग प्रासाद का निर्माण करवाया था जिसे विशेब हैबर ने भारत का जिब्राल्टर कहा है। निश्चित है कि राजस्थान की राजपूताना काल में अजमेर को अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण राजस्थान का नाका समझा था। अजमेर के पास ही आना सागर झील स्थित है। इसकी सुंदर पर्वतनीय दर्शनावली से आकर्षित होकर शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर के महल बनाए थे। यह झील अजमेर पुष्कर मार्ग पर है। 1878 में अजमेर को मुख्य आयुक्त के प्रांत में अजमेर मेरवाड़ा रूप में संगठित किया और 2 अलग इलाकों में बांट दिया गया। इनमें से बड़े में अजमेर और मेवाड़ उपखंड थे तथा दक्षिण पूर्व में छोटे केकरी उपखंड था। 1956 में यह राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो अब हम अजमेर का वास्तु धरोहर के बारे में जानेंगे। यहाँ की एक वास्तु धरोहरों में एक प्राचीन जैन मंदिर लगभग 1200 ईसा पूर्व में इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया। यानी कि 1200 ईसा पूर्व में एक जैन मंदिर था जिसे मस्जिद में बदल दिया गया। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1236 ईस्वी की सफ़ेद संगमरमर से निर्मित दरगाह और अब संग्रहालय बन चुका है। अकबर का महल 1556 से 1605 तक मुगल बादशाह शामिल है। यह सैन्य राजपूतों ऐतिहासिकों राजपूताना के क्षत्रिय शासक के खिलाफ मुसलमानों शासकों की सैन्य चौकी था। शहर की उत्तरी दिशा में 11वीं सदी में बनी एक झील है। इसके तट पर शाहजहां ने शासनकाल 1628 से 1658 ने संगमरमर की एक छतरी बनाई थी। 1870 ईस्वी में अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान के प्रमुख राजा महाराजाओं व सरदारों ने भाग लिया। इसमें लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी है। तो आइए अब हम अगले पेज पे चलते हैं जिसमें हम अजमेर की कृषि और खनिज के बारे में जानते हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और मुख्यतः मक्का, गेहूँ, बाजरा, चना, कपास, तिलहन, मिर्च व प्याज उगाए जाते हैं। यहाँ पर अभ्रक, लाल स्फटिक धातु और इमारती पत्थर की खुदाई होती है। तो दोस्तों हमारा साथ यहीं तक था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक हमसे साझा करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।